तो मैं सोच रहा था कि मैं तो इक्वेशन वाले पार्ट से जाने का चक्कर ठीक है, उससे भी करके देख लेते हैं। बनेगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं। देखो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन होना दिखने में बहुत खतरनाक होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सब कुछ आसान है, हो जाएगा, नहीं होगा तो करवा दिया जाएगा। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको हम क्या करेंगे, आसान बना डालेंगे। बिल्कुल। तो नमस्कार जनता, मैं कुमार आपका अर्जुन मैं नितिन आपका द्रोणाचार्य लेकर के आए हैं अलजेब्रा इंडाइसेस का ये सवाल जो कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 3 से आया गया था। अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन हमने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया। अगर आप सीधे यहां पहुंच गए हो गलती से भटके भूले तो भाई साहब प्लीज इसको अभी के अभी यहीं पे बंद करो और जाओ और जाकर के स्लॉट 1 स्लॉट 2 के अलजेब्रा के क्वेश्चंस पहले देख के आओ। वापस आओगे बहुत मजा आएगा बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कभी कभी हो सकता है हम ट्रिक यूज कर लें जो हमने पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में इन डेप्थ बता रखा है। अगर आप फिर भी आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन मत देखो, पहले जाकर के कमेंट में हमने क्वेश्चन चिपका रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन चिपका रखा है, उसको जाके अटेम्प्ट करिए, 5 मिनट टाइम दीजिए, फिर वापस आइए तो आएगा मजा सीखने का। और जब आपके दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चन होता है तो उसको मन में नहीं रखने का, उसको यूट्यूब पे उगल देने का। हमारे कमेंट के सेक्शन में जाइए और जाके वो क्यूरियस क्वेश्चन पूछ डालिए। और अगर आपने कोई और मेथड से इसको सॉल्व किया तो प्लीज वो भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मजा आएगा, दूसरे बच्चों को भी सीखने का मौका मिलेगा। सर इसमें कुछ स्पेशल तो नहीं होने वाला? होने वाला है डेफिनेटली। क्या होने वाला? देखो अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन होना दिखने में बहुत खतरनाक होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सब कुछ आसान है, हो जाएगा, नहीं होगा तो करवा दिया जाएगा। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इसको हम क्या करेंगे, आसान बना डालेंगे। बिल्कुल। तो चलो भाई, मेरे लिए खुशखबरी ऐसी सी दिख रही है कि शायद ये मैं भी बना पाऊंगा। तो आइए देखते हैं सवाल का जवाब। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर ये क्या है सर? ये बिल्कुल खत्म। दर्दनाक क्वेश्चन लग रहा है। इफ स्क्वायर रूट ऑफ 7/5 टू द पावर 3x minus y is equal to 875 divided by 2401 and 4a by b to the power 6x minus y is equal to 2a by b to the power y minus 6x। ये तो सर कुछ रिलेटेड सा लग रहा है, मतलब 6x minus y और y minus 6x इनवर्स में लग रहा है। फॉर ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज ऑफ a एंड b, मतलब कि a और b जीरो नहीं हो सकता, यही ना इसका कहने का मतलब घुमा फिरा के, ठीक है। और इमेजिनरी भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, तो चलिए सर कुछ तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है हमने को। पहले तो क्या करते सर, दो इक्वेशन है हमारे पास। पहला इक्वेशन जो है ना ये 7/5 वाला इक्वेशन, इसको थोड़ा 7/5 का कोशिश करते लाने का। मुझे लगता है 7 उसको पहले सर 7/5 टू द पावर 3x माइनस वाई बाई 2 कर देता है। ठीक है, 7 तो स्क्वायर रूट है तो ये क्या जाएगा 7/5 का पावर 1/2। यस, ठीक है ना, एंड रेज टू पावर व्हाट 3x माइनस वाई। यही होगा। हाँ सर, और फिर ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो 3x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना, ये हो गया 3x माइनस वाई बाई 2। यस सर, इज इक्वल टू 875 बाई 2401। ये तो कुछ तो कैंसिल होगा सर, 3 से कटेगा क्या? 3 डेफिनेटली से देख कटेगा, के हिंट 7 मिल से, रहा है कि 5 कुछ से। कैंसिल होके 7/5 या 5/7 के फॉर्म 5 से तो नहीं जा रहा है सर, तो 7 से करके देखते हैं एक बार। ठीक है बताओ। 875 by 7 is how much? 125 आ गया And है। 2401 by 7 is 343. यस सर, 5/7 का क्यूब हो गया सर ये। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 5/7 का क्यूब। चलिए सर आधी। अब मुझे लगता है कि इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हाँ हैं। हाँ, यस और नो? यस कैसे सर। कंपेयर करोगे ये बताओ। इसको सर रिवर्स कर देते हैं, मतलब 7/5 का 5/7 कर देते हैं, यस या दैट्स फिर राइट, बिल्कुल सही। क्योंकि होता क्या है कि यूजुअली अगर मैं लेता हूँ a का पावर k कुछ भी लेता हूँ तो ये क्या हो जाता है 1/a का पावर माइनस k। यही चीज होता है ना। यस तो सर, ये अगर 5 का पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/5 का पावर -3 -3 हो जाएगा। Isn't it ना? यस, तो और इन दोनों को मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये 7/5 पावर -3 हो लिख जाएगा। देते हैं दैट्स राइट। सो नाउ कैन वी इक्वेट दीज टू? यस सर, तो इससे क्या आ जाएगा, दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो जो पावर है दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएंगे। तो 3x माइनस वाई y by 2 it is equal to what? -3 -3। so 3x minus y it is equal to what? -6। -6। ये चीज तो क्लियर। सर तो लेफ्ट हैंड साइड से तो आ गया x एंड y के बीच में रिलेशनशिप। सही जवाब। अब ये जो है सेकंड इंफॉर्मेशन, अब उसे यूज करते हैं, देखते हैं उससे क्या हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे सर लग हाँ? तो रहा है कि हो जाएगा कुछ। बताओ कैसे। मैं बताऊं? ये है 4a by b का पावर 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 2a by b का का पावर पावर y माइनस y 6x। माइनस 6x। तो सर इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं हाँ कि हम इसको दोनों को हम
y माइनस सिक्स एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर को बिल्कुल है ना? हाँ लिख सकते हैं या फिर सिक्स एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल कोई भी फॉर्म में मैं लिख तो लो। बोलता हूँ सिक्स एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख देते तो हैं। यानी कि ये जो वाला सेकंड पार्ट है इसको रेसिप्रोकल लूंगा तो ऊपर में रिवर्स, हाँ, तो उसको सिक्स बी एक्स बाई का, माइनस वाई हो तो जाएगा। ऐसा करते हैं इसको फोर ए बाई बी टू द पावर अब मैं सिक्स। ये तो कर लेंगे अंशु, एक और तरीका बताऊं मैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इफ समथिंग इज ट्रू देन इट मस्ट बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू। now for all real values of a and b. So this expression is true for all real values of b, and if it is true for any real values of a and b, क्यों नहीं a और b को 1 1 लेके कर ले नॉन जीरो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे सर क्या सही आंसर है। तो आना चाहिए उससे भी ना, मैं कुछ भी लूं a और b की वैल्यू, मेरा आंसर हमेशा आना चाहिए। यस यस तो यस। a को 1 ले लेता हूं, b को 1 ले लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ सर, तो फोर टू द पावर सिक्स तो ये हो जाएगा 4 का पावर 6x माइनस y एंड इट इज इक्वल टू व्हाट 2 2 का पावर y माइनस 6x, यही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब ऊपर में और ऊपर में ये दोनों इक्वल है। हाँ। ये तभी हो सकता है जब क्या हो, पावर जीरो। ओह नंबर रेज़ टू पावर जीरो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यस 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 कर सकते हैं, यस सर। तो इसको ले लो, मैं पावर में ले लेता हूँ 6x माइनस वाई इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तुम कहोगे सर ये इसको 4 को 2 स्क्वायर के लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। लाइक आई सेड इफ इट इज ट्रू इट मस्ट बी ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मान लो अगर मैंने a को 1 लिया b को 2 लिया, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 का पावर 6x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा ओनली 1 का पावर टू द पावर y माइनस 6x। यस। अब ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये तभी खोल सकता है जब पावर जीरो, बिकॉज एनी नंबर इज टू पावर जीरो इज ऑलवेज 1। यस सर। तो इससे मुझे ये मिल गया ना कि ये जो पावर है दैट इज 6x माइनस वाई और विच इज इक्वल टू y माइनस 6x, एक ही बात है, ये क्या हो जीरो। जीरो। तो y इक्वल टू 6x हो गया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3x 3x माइनस 6x ठीक है, इज इक्वल माइनस टू 6 माइनस 6। तो यहां से x इक्वल टू क्या 2 आ आ गया जाएगा सर। 2 आ गया, पक्का। बहुत सही। अब x इक्वल टू 2 आ गया, तो किसी y is भी equal यहाँ पे to- सब्स्टिट्यूट कर दो, और यह पता है कि y इक्वल टू 6x तो y का वैल्यू भी निकल गया ना सर, क्या हो 12। जाएगा 12 12 हो गया। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ? सर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 12 विच इज राइट, सो 14। द तो करेक्ट एक बार आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14। देखे सर, एक बार चेक करके। बिल्कुल 7 करोड़। सर ये तो बहुत ही गजब का शॉर्टकट था। हाँ, लेकिन पता है हाँ, मेरा जो मन कर रहा था वो क्या कर रहा था, हाँ, मेरा मन कर रहा था कि मैं 4a बाई बी और 2a बाई बी जो है ना हाँ, उसको किसी तरह से लिखूं, क्योंकि ऊपर में 6x माइनस वाई और y माइनस ठीक 6x सेम ही लग रहा है। तो रुको जरा। तो मैं सोच रहा था कि मैं तो इक्वेशन वाले पाथ से जाने का चक्कर में। ठीक है, उससे भी करके देख लेते हैं। बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, उससे बनाते हैं अब ये फिर। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, दैट इज 4a बाई बी यस रेज टू पावर क्या हो गया 6x माइनस वाई। यस सर। राइट हैंड साइड इसको मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये क्या हो हाँ, जाएगा तो b b बाई बाई 2a 2a का पावर क्या हो गया यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस 6x वाई माइनस माइनस y। माइनस 6x, तो 6x माइनस वाई। यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो मैं ब्रेक कर देता हूँ ऊपर वाले टर्म को, ये 4a बाई बी का पावर 6x माइनस वाई यस सर। इंटू 2a बाई बी का पावर 6x माइनस वाई यस सर। एंड इट इज इक्वल टू 1। यस सर। ये जो टर्म है इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा हाँ, ना, तो हाँ, ये हाँ। 2a का पावर ऊपर में चला जाएगा, b हाँ। डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इधर Yes, क्या आ yes, जाएगा yes. 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 4 है, ये दोनों पावर सेम है, हाँ, तो तो कॉमन ये आ क्या हो जाएगा। गया, दैट इज 8a 8a स्क्वायर स्क्वायर by बाई b बी स्क्वायर स्क्वायर एंड रेज टू पावर 6x माइनस वाई इट इज इक्वल टू व्हाट 1। एंड दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो किसका पावर क्या हो कि आंसर हमेशा 1 आए, ए और बी कुछ भी हो। सर एक तो चीज क्लियर हो गई कि a और b हाँ, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। ए और बी नेगेटिव हो सकता है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हाँ सॉरी, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। हाँ। और किसी भी पॉजिटिव नंबर का, हम्म, और वो रियल नंबर है, हाँ, जीरो है नहीं, हाँ, तो इमेजिनरी है नहीं, हाँ, और वो रियल नंबर है, हाँ, और किसी भी रियल पॉजिटिव रियल नंबर का कोई भी पावर हाँ, अगर 1 है, हाँ, तो इसका बहुत क्लियर मतलब ये होता है सर कि वो जो पावर है वो 0 होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो इसका क्या पता लगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो वाई इज इक्वल टू 6x। अब वैसे ही कर लोगे जैसे हमने पहले बिल्कुल किया था। सेम, मतलब बेसिकली कंक्लूजन सेम है। मैं क्या? चाहे तो a और b का वैल्यू 1 1 बिठा के कर लूं, बिल्कुल या फिर मैं ऐसे बिठा के कर लूं, बिल्कुल बात बराबर ही है। बात बराबर। तो फिर देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था ये सवाल, लेकिन बनाने बैठे तो कितना सिंपल सॉल्यूशन था। सो a और b वाज लिटिल डिसेप्टिव। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप ऐसे
सारे वीडियो को एंड तक देख करके आप समझ पाओगे कि इसमें ट्रिक क्या था। इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर देन इट विल बी ट्रू फॉर इवन वन रियल नंबर एंड दिस इज वेयर वी हैव केप्ट a एंड b इज इक्वल टू 1, दोनों रियल नंबर है हमारे लिए। तो यही छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स जो है आपके बहुत सारा छोटा छोटा टाइम सेविंग करते हैं और ओवरऑल आप 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अगर उसमें एक भी बढ़ गया भाई तो अपने परसेंटाइल इंप्रूव कर सकती है। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं हुआ तो करवा देंगे भाई, टेंशन नहीं बिल्कुल। लेने का।